हाँ हेलो बच्चों। कोरोना जैसी महामारी में आप लोग आराम से घर में पढ़ें। थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को दे रहे हैं। कल थोड़ा लाइट नहीं रहने के कारण आपको नहीं जा पाए, तो कोशिश कर रहे हैं। आइए आज थोड़ा सा दे रहे हैं आप लोगों को। आज हम लोग देख रहे हैं एक काल तीन काल था। काल तीन था यानी टेंस तीन को होता है। हम लोग जानते हैं टेंस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। ऐसा है, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ऐसा पढ़ा है। इसी को हम लोगों को संस्कृत में जो पढ़ना है अब पढ़ना है। इसको कह दिया, इसको कह दिया लकार। इसको क्या कह दिया? लकार। क्या कह दिया? लकार। टेंस यानी काल। हिंदी में टेंस मीन्स काल, इसी को कहा लकार। और लकार 5 प्रकार का होता है। 10 में से हमने 5 लिया, तो उस 5 में से अब 3 गो जो है ये टेंस है। 3 गो टेंस है जो कि हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं। वो है पहले वर्तमान काल, दूसरा था भूतकाल और तीसरा था भविष्यत काल। क्या था? भविष्यत काल। ऐसा था। हम अभी इसको छोड़ दे रहे हैं, इसको भी छोड़ दे रहे हैं। आते हैं पास्ट टेंस में। किसमें? पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस जानते हैं कि जो समय बीत गया है, जो समय बीत चुका है, उसी को हम लोग कहते हैं भूतकाल, उसी को कहते हैं पास्ट टेंस, उसी को कहते हैं लंग लकार। तो यहाँ लिख दिया गया है बिफोर, टाइम बचाने के लिए ऐसा किया गया है। लिख दिया गया है बिफोर में कि भूतकाल किसे कहते हैं। देखिए यहाँ भूतकाल में, अब भूतकाल हम परिभाषा नहीं लिखेंगे, परिभाषा बोलेंगे, लेकिन हम लोगों को क्या करना यार? हम लोगों को करना है संस्कृत बनाना है। संस्कृत का पहला कदम कौन सा कदम? पहला कदम, फर्स्ट स्टेप अभी सीखना है। हम लोगों को सीखना है, ना कि हम लोगों को बनाना है। बनाएंगे बाद में बनाएंगे, जब सीख जाएंगे। जब पहला कदम हम लोग रखते हैं तो कोशिश करते हैं दूसरा कदम बढ़ावे, और जब दूसरा कदम रखते हैं तो कोशिश करते हैं तीसरा कदम बढ़ावे। इस तरह स्टेप बाय स्टेप तब हम लोग रनिंग करते हैं। तो इस तरह से हम लोग पहला कदम अभी रख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पहला कदम रख रहे हैं, अभी बना नहीं रहे हैं। तो पहला कदम रखने में प्रयास है मेरा। क्या करते हैं? तो हम लोग यहाँ देखते हैं भूतकाल। तो भूतकाल हिंदी वाक्य से हमको संस्कृत में अनुवाद करना है, संस्कृत में लिखना है। इसमें क्या करते हैं? हम यहाँ भूतकाल की वाक्य की पहचान कर लेते हैं। पहले क्या करते हैं? पहचान कर लेते हैं। पहचान करने में क्या है कि भूतकाल हिंदी वाक्य, हिंदी का जो वाक्य रहेगा संस्कृत बनाने के लिए क्या लिखा गया? हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में यदि या हो, क्या हो? या हो या ए या ई या दीर्घई या आ, ये रहे। आगे नहीं लिखा, हमने कह दिया ये रहे तो हम समझ जाएंगे कि भूतकाल का वाक्य है। भूतकाल का वाक्य समझ गए। इसके बाद भूतकाल का वाक्य जो है क्रिया में उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, यह करने के लिए हम थोड़ा सा एक दो बार देख लेंगे। याद करने नहीं कर रहे हैं, देख लेंगे। 2 बार 3 बार उसको देख लेंगे क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है लंग लकार, जिसको कहा गया भूतकाल। यहाँ लिखा हुआ है भूतकाल। इसी का धातु क्रिया के साथ क्या जोड़ेंगे, प्रत्यय क्या जोड़ेंगे, इसको देख लेना है। क्या देखना है? देखिए एक वचन प्रथम पुरुष हम जानते हैं, फिर भी हमने यहाँ लिखा है कि थोड़ा सा ऐसे नहीं जानते हैं तो देख कर सटा देंगे, बस वाक्य हो जाएगा, छोटा वाक्य हो जाएगा। तो यहाँ लिखा गया है कि प्रथम पुरुष में जो धातु होगा उसमें लिखे हैं अत, अ हाइफन तो, अ हाइफन तम, अ हाइफन नो हलंत, या अ हाइफन विसर्ग, अ हाइफन तम हलंत है, अ तो, अ हाइफन मो। अब इसको अ आवो, अ आमो ये लिखा गया। अब इसको जो है हम लोग क्या करेंगे? आद कर जाएंगे। याद नहीं करेंगे, 2-4 बार देख लेंगे। क्या देखेंगे? अत अतम अन, अह अतम अत, हाइफन छोड़ के पढ़ना है। क्या करना है? हाइफन छोड़ के पढ़ना है। तो पढ़ना है अत अतम अन, अह अतम अत, अम और आवो और आमो।
इस तरह से 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेना है। फिर से देखते हैं, अत अतम अन्न, अह अतम अत अम आव आम, इसको देख लेना है। इसको पहले हमने देखा था, अब यहाँ थोड़ा सा लिखा गया है कि पुरुष वचन, पुरुष वचन के साथ है। यहाँ है कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष में क्या होता है? प्रथम पुरुष में हम लोग देखते हैं कि वह जाती है, वह जाता है, लिखते हैं वह जाता है। हम लोग कहते हैं वह जाती है, वह जाती है। और यदि हम लोग ऐसा कहें कि गाय मैदान में चरती है, तो हम लोग ये कहें कि वह चरती है, वह चरती है। तो यहाँ तो वह का हम लोग सहसा सहसा याद कर जाएंगे, गड़बड़ा जाएगा काम, गड़बड़ नहीं होगा, गड़बड़ एकदम गड़बड़ होगा। क्योंकि वह देखते हैं कि 3 गो है, ये देखते हैं पुरुष जाति का है वह जाता है, यह देखते हैं स्त्री जाति का है वह जाती है, ये देखते हैं वह चरती, गाय चरती है, ना स्त्री है ना पुरुष है, एक जानवर है, निर्जीव नहीं है लेकिन जानवर है। तो छोटे छोटे जीवों के लिए या जानवरों के लिए या निर्जीव पदार्थों के लिए वह का प्रयोग करते हैं हम लोग, अंग्रेजी में भी करते हैं, ईट का प्रयोग करते हैं। तो ठीक उसी तरह से अब इसके लिए तीनों का लिख दिया गया। तीनों का जैसे यहाँ कह दिया गया कि यदि पुल्लिंग में रहेगा तो वह का सा होगा, यदि स्त्रीलिंग में रहेगा तो वह का सा लिखेंगे, यदि नपुंसक में रहेगा तो वह का तत् लिखेंगे। द्विवचन में है, पुल्लिंग में है ताऊ लिखेंगे, स्त्रीलिंग में है ते लिखेंगे, नपुंसक में है ते लिखेंगे। अब यहाँ पर बहुवचन में है, प्रथम पुरुष का बहुवचन वे लोग है तो ते लिखेंगे, और स्त्री जाति में वे लोग है, वे सब है, वे लोग नहीं होता, लोग तो पुरुष जाति में कह देंगे, वे सब कहेंगे, वे सब होगा तो ता लिखेंगे, वे सब जब नपुंसक में आएगा तो तानी लिखेंगे। तो इस तरह से एक पहला हम लोग याद किया है कि सा ताऊ ते, और स्त्री में कर लेंगे, स्त्रीलिंग में यदि शब्द रहेगा तो कर लेंगे सा ते ता, यदि नपुंसक में रहेगा तो कहेंगे तत् ते तानी। इसको एक बार देख लेना है, और देख के क्या करना है, हम याद करने तो नहीं कर रहे हैं, याद करने नहीं कर, तो कहेगा तो लोग कि सर यादें करने नहीं कर रहे तो पढ़ के क्या कैसे कैसे याद होगा, कैसे लिखेंगे। देखो ना यार, थोड़ा सा बता देते हैं क्या करना है। याद क्या ऐसा याद होगा, ऐसा याद होगा कि जीवन में कभी नहीं भूल पाएगा, कभी नहीं भूलेगा। करो तो प्रैक्टिस करो। कोरोना का समय है ना, अरे यार कोरोना का समय है, घर में बैठ के 1-2 घंटा नहीं रह सकता है, घर में बैठो, इधर उधर बिलबिलाना की जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। घर में बैठो और बैठे बैठे प्रैक्टिस करो। क्या प्रैक्टिस करो अभी दिखाते हैं, आजा। तो देखो अब क्या करना है, पहले इसको छोड़ देना है, अनुवाद बताएंगे कैसे बनाना है। इसको छोड़, हमने यहाँ कुछ धातु लिखा है, 5 धातु लिखा है। कितना धातु? 5 धातु। अगले बार वीडियो में लिखा था 15 धातु, कहा था प्रैक्टिस करो। आज प्रैक्टिस थोड़ा सा करा देते हैं। तो यहाँ है 5 धातु लिखा है। पठ धातु जो सिंपल धातु है, पठ धातु। पठ मीन्स पढ़ना, खाद मीन्स खाना, गम मीन्स ज्ञाना, दृश्य मतलब देखना, घ्रा मीन्स सूंघना। तो यहाँ जो है पठ और खाद, इसका रूप बदलता नहीं है। अब ये दोनों जो तीनों जो है, इस तीनों में देखते हैं कि गम है, इसका रूप गच्छ हो जाता है, और गच्छ में ही कुछ जोड़ते हैं। अभी फिलहाल आगे कहाँ क्या करते हैं तो बाद में बताया जाएगा, लेकिन अभी जो जोड़ेंगे गच्छ में जोड़ेंगे। यहाँ जो है दृश्य है, दृश्य का रूप बदल के पश्य हो जाता है। यहाँ जो है घ्रा है, घ्रा का रूप बदल के शीघ्र हो जाता है। तो चलिए एक बार जोड़ के प्रैक्टिस कर लीजिए, इसके बाद आइए एगो क्या कीजिए। अब जो है ऐसा करना है, अब जो है फिलहाल ये करना है कि क्या करना है, एक उठाते हैं पठ, उठाते हैं पठ। हम लिखेंगे पठ मीन्स पढ़ना, पठ मीन्स पढ़ना, ऐसा होता है। पठ धातु हमने उठाया, ये पढ़ना है, तो जोड़ के बैठे बैठे पढ़ना, पढ़ना क्रिया है। तो जोड़ के बैठे बैठे ऐसा करेंगे, यहाँ लिख देंगे एक वचन, द्विवचन, एक वचन, द्विवचन, यहाँ बहुवचन, बहुवचन लिखा हमने, और ये लकीर मार देंगे ऐसे ऐसे। यहाँ लिखेंगे प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष। अब जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं? पठ, यहाँ है पठ, तो पठ में यहाँ पठ लिखा, जब जोड़ेंगे तो इसका हलन छोड़ देंगे, पठ लिखा, और शुरू में जोड़ेंगे, और इधर जोड़ देंगे, और इधर जोड़ दिया, आइए तो हलंत है, इधर जोड़ दिया, ये हो गया अपठत, पढ़ लेंगे अपठत। इसको इसके बाद इसमें जोड़ेंगे, यही पठ, पठ में इधर जोड़ देना है ताम, इधर क्या जोड़ देना है? ताम, इधर तो क्या हो गया? अपठताम। इधर जोड़ देना है और अपठ तो बीच में है, ये है, इधर जोड़ दिया, 9 हलंत, क्या हो गया? अपठन। देखो एक तो हो गया, क्या हो गया? आराम से हो गया। जैसे आता हमने याद किया, पठ धातु ले लिया और लिख दिया अपठत अपठताम अपठन। आगे इस तरह से जोड़ेंगे तो यहाँ लिख देंगे मध्यम पुरुष, क्या लिख देंगे?
मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष में ये अ शुरू में लिखा, पठ तो ये है, यहाँ विसर्ग दे दिया, पठ है, यहाँ पठ है। जब जोड़ेंगे तो हलंत छोड़ देना है। अब यहाँ इधर जोड़ देना है और उधर जोड़ देना है तम, इधर जोड़ देना है इधर जोड़ देना है तो। आराम से हो गया। क्या हो गया? अपठः अपठतम अपठत, अपठत अपठतम अपठत। ये हो गया अपठत अपठतम अपठन। ये हो गया अपठः अपठतम और पठत। आगे एक और बचता है। फिर देखें उत्तम पुरुष का क्या जोड़े। उत्तम पुरुष में यहाँ पठ में जोड़ना है। क्या में? पठ में। इसमें भी पठ में जोड़ना है, इसमें भी पठ में जोड़ना है। ऐसा हो गया। क्या जोड़े? यहाँ लिखा गया और इधर मोहलंत इधर हो गया अपठम, हो गया क्या? अपठम। अब इसमें जोड़े क्या हो गया? और इधर आ ये आ नहीं जोड़ना है। क्या करना है? आ नहीं जोड़ना है। आ कर छोड़ दो उसको, आ कर दो। आ कर, आ मीन्स क्या? आ मीन्स ये आकार, ये आकार। तो ये हटा देना है, आकार देना, आकार। और फिर वहां दे देना हुआ। और इसी तरह इसमें आकार, इसमें भी देखे मो। अब ये हो गया। क्या हो गया? ये हो गया अपठम अपठाव अपठामो। एक दो बार इसको पढ़ लेना है। हमने कहा याद नहीं करना, तो एक दो बार पढ़ लेना। इसी तरह से हम सब जोड़ के नहीं दिखाएंगे, पढ़ कर दिखाया। इसी तरह से हम जो है फिर उठाएंगे बैठे बैठे कॉपी में, इसको उठा लेना है खाद का। फिर कहेंगे और खादत और खादताम और खादन और खादह और खादताम खादतम और खादत और खादम और खादाव और खादाम। इसका देख लिया, एक दो बार पढ़ लिया। इसके बाद इसको उठाएंगे गम का और गच्छ लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? गच्छ। तो कहेंगे और गच्छत और गच्छताम और गच्छन और गच्छ और गच्छतम और गच्छत और गच्छम और गच्छाव और गच्छामो। ऐसा करेंगे। फिर इसको उठा लेना है। देखिए तो क्यों नहीं याद होगा? सब ऐसे याद हो जाएगा। और फिर और क्या करेंगे? यही नहीं करना, और कुछ करना है। थोड़ा सा और काम करेंगे तो एकदम यहाँ पर घस्सी मार देगा। आज देखिए, अब दृश्य का उठाएंगे, पश्य होता है, इसी तरह जोड़ देंगे। अपश्यत अपश्यतम अपश्यताम अपश्यन अपश्य अपश्यतम अपश्यत अपश्यम अपश्याव अपश्यामो। इस तरह जोड़ दिया। अब उठाएंगे इसका घरा का, घरा में सूंघना होता है। तो क्या करेंगे? यहाँ जिग्र, उसमें जिग्र जोड़ेंगे। अजिग्रत अजिग्रताम अजिग्रन अजिग्रह अजिग्रतम अजिग्रत अजिग्रम अजिग्राव अजिग्रामो। हो गया। पांचों दो चार बार लिख के पढ़ लेना है। अब क्या करना है? हम एक अनुवाद बताते हैं। एक अनुवाद, एक हम बताते हैं, 1000 तू बना यार। 1000 अपने आप बन जाएगा। कोशिश तो करो। देखो आओ, देखो कैसे बनेगा। इसको मिटाते हैं। अब क्या बनाएंगे? 1000 नहीं, 10,000 ही बना सकते हैं। जितना शब्द याद रहेगा उतना बना सकते हैं। हम लिखते हैं, इस पर क्या बात है, वो क्या कहते हैं? पहला अनुवाद। अनुवाद कैसे बनाते हैं? तो अनुवाद संस्कृत में पहला हम उठाते हैं, वह पठ वाला ले लिया, पठ वाला ले लिया। अभी जो लिखा था, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, ये प्रारंभिक स्टेप है। वह किताब पढ़ता है, वह ज्ञान के लिए किताब पढ़ता है। आगे हम लोग जब जोड़ेंगे तो कारक विभक्ति में सातों जितना भी चिन्ह है सबको जोड़ लेंगे। लेकिन अभी जो है हम लोग जो है पहला, देखो बच्चा क्लास में क्या होता है, अंग्रेजी नहीं आता है, अंग्रेज तो कहा जाता है देख यार, देख नुनू, देख बच्चा, सबसे पहले जो है कर्ता लिखो और दूसरे में क्रिया लिखो, बाकी छोड़ दो। तो कहता है कि मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। बस बच्चे को यही सिखाया जाता है, मैं जाता हूँ, हम लोग जाते हैं, तुम जाते हो, वह पढ़ता है। ऐसे में जहाँ यस वगैरह का जरूरत पड़ता है देते हैं। लेकिन यही दो चीज तो है, कर्ता और क्रिया। बाकी बाद में जो आता है करता, तब यहाँ क्या देता है? बाकी पद। क्या लिख देते हैं? बाकी पद। ऐसा लिख देते हैं। तो पहले इसको तो ठीक कर लें, वही यहाँ है पहला कदम ये है। अब यहाँ लिखता है सब्जेक्ट प्लस, इसमें सब्जेक्ट प्लस ये वर्ब लिख देता है। वर्ब में क्या करते हैं तो फिर बाद में देखा जाएगा आगे। तो यहाँ ये सब्जेक्ट है। एक चीज अभी और है, एक चीज अभी और जान लें थोड़ा सा, कि ये सह जो है, ये जो है प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष क्या है? ये है थर्ड पर्सन। हम लोग जानते हैं ये क्या है? थर्ड पर्सन। तो क्या थर्ड पर्सन में खाली वह ही होता है? वे दोनों ही होता है
या वे लोग ही या वे सब ही होता है? ऐसा होता है? ऐसा तो होता नहीं है। यह तो है ही। इसके अलावे हम ये कहें कि राम पढ़ता है, क्या थर्ड पर्सन नहीं हुआ? एकदम हुआ। राम पढ़ता, राम और श्याम घर जाता है, वो थर्ड पर्सन नहीं हुआ? राम सीता, राम श्याम और मोहन घर जाता है, वो भी थर्ड पर्सन हुआ। तो थर्ड पर्सन में जो है इसके जगह पर कोई नाम भी आ जाए संस्कृत में भी तो वही समझेंगे ये थर्ड पर्सन का है। बाकी तो जो है यहाँ देख रहे हैं। अब जो है देखते हैं, वह पढ़ता, इसी को हम लोग कहते हैं कि राम पढ़ता है। राम पढ़ता है, पढ़ता नहीं है, ये भूतकाल क्रिया है। आइए, गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा सुधार लें हम लोग। ये हम लोग चले गए वर्तमान काल में, ये भूतकाल का है। आते हैं पहला फिर से, उसने पढ़ा, उसने पढ़ा। अब ऐसा कहते हैं राम ने पढ़ा, राम ने पढ़ा। अभी क्या बताया कि अंत में आहो, आहो, अंत में आहो, यह आकार नहीं है, आकार है, ऐसा है। तो अब कहेगा उसने कहां से आ गया? उसने कहां से? होता तो वह है, होता तो वह है। तो हम ऐसा कहते हैं वह ने पढ़ा, वह ने पढ़ा। तो क्या कभी ऐसा आप लोगों ने सुना है कि वह ने पढ़ा? वह को हम लोग जानते हैं कर्ता का चिन्ह, अगले दिन लिखे थे कि इस पुरुष को हम लोग कर्ता कहते हैं। तो कर्ता का चिन्ह तो ने होता है, तो कर्ता का चिन्ह वह होता है, ने जोड़ दिया तो वह ने पढ़ा। तो यह सेंटेंस ही तोड़ मड़ोड़ के रख दिया, नहीं रख दिया। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं और अच्छा लगता है उसने पढ़ा। क्या लगता है? उसने पढ़ा। अब देखते हैं, अब अनुवाद। उसने पढ़ा तो यहां पर लिख दिया इसका सह, क्या लिख दिया? सह। और पढ़ा, तो पढ़ा उसने, कितना हुआ? कौन पुरुष का है? यहाँ देखते हैं कि कौन पुरुष का है, प्रथम पुरुष का। प्रथम पुरुष में क्रिया में यहाँ आते हैं तो क्या लिख देते हैं? अपठत, पठत, अपठत। इसी तरह से ये कहेंगे कि राम ने पढ़ा, तो राम, जब इसमें विसर्ग है तो फिलहाल इसमें भी विसर्ग, याद करने वाला काम बाद में, इसी का मिला लेंगे। इसमें भी विसर्ग है, इसमें भी विसर्ग दे दिया, और यही चीज लिखना, इसको चेंज नहीं करना है। अपठत। अब ऐसा कहेंगे, तीसरा में आते हैं उन दोनों ने पढ़ा, उन दोनों ने पढ़ा, उन दोनों ने पढ़ा। तो क्या करेंगे? उन दोनों ने पढ़ा, तो उन दोनों का वहां से मिला लेना है कि उन दोनों या वे दोनों कहाँ है। तो यहाँ देखते हैं वे दोनों है, इसी को बना दिया उन दोनों। तो यहाँ ले लिया तव, क्या ले लिया? तव, तव ले लिया। अब इसके साथ यहाँ आते हैं तो यहाँ क्या है? अपठताम, यहाँ पठ लगा के इसको हम लोग यहाँ लिखे थे, अभी लिख देंगे अपठताम, हो गया। इस तरह से अब आते हैं बहुवचन का लेके, किसका? बहुवचन का। तो वहां है हम लोग ऐसा लिखते हैं उन लोगों ने पढ़ा, उन लोगों ने पढ़ा, या उन सबों ने पढ़ा, उन लोगों ने पढ़ा, ऐसा है। तो इसको क्या कहेंगे? उन लोगों का आ जाएंगे वहां से लेके, ये ते, क्या कहेंगे? ते, ते कह दिया। अब है कि इसका जो है अंतिम का इसका ले लेते हैं, ये यहाँ देखते हैं बहुवचन में है, तो क्या लिख देते हैं? पठन, पठन, और पठन, हो गया। प्रथम पुरुष का हो गया, हुआ या नहीं हुआ? एकदम हो गया। अब आते हैं मध्यम पुरुष का लेके, तो मध्यम पुरुष का इसी तरह से वहां देखते हैं, ऐसा है जैसे ऐसा कहते हैं कि तुमने पढ़ा, क्या पढ़ किया? तुमने पढ़ा, ऐसा है, तुमने पढ़ा, क्या है? तुमने पढ़ा। तो तुमने पढ़ा, तुमने का वहां पर है ही त्वम, तुमने का क्या यहाँ लिखा? त्वम। और पढ़ा, पढ़ा, यहाँ क्या लिखेंगे? पढ़ा। तो तुमने यहाँ है, ये है, इसका है यहाँ है, तो क्या लिख देंगे? ओ इधर पठ, इधर विसर्ग दे दिया, अपठा, त्वम अपठा। अब आते हैं तुम दोनों ने पढ़ा, ऐसा लिखते हैं, तुम दोनों ने पढ़ा, तुम दोनों ने पढ़ा, ऐसा है। अब नंबरिंग छोड़ रहे हैं, अच्छा दे देते हैं नंबरिंग, यहाँ पर 5 दे दिया, यहाँ 6 दे दिया, ये दोनों मिला के से हमें 1 ही दे दिया, ये दोनों 1 ही है, ऐसे 2 नंबर है लेकिन 1 ही है। तो इसी तरह से 9 अनुवाद बनेगा, 9 अनुवाद बनेगा। तुम दोनों ने पढ़ा, यहाँ लिखेंगे युवाम, अपठत, यहाँ से मिला लेंगे अपठतम, ये हुआ। तुम लोगों ने पढ़ा,
तुम लोगों ने पढ़ा, तुम लोगों ने पढ़ा, ऐसा है। तो तुम लोगों का वहां देख रहे हैं कि यूयम है, क्या है, यूयम, यूयम है। और यहाँ देखते हैं कि तो है, यहाँ लिख देंगे पठ में, पठ में, तो इधर दे देना है और इधर देना है, क्या हो गया, अपठत, ये हो गया। तुमने पढ़ा, त्वम अपठा, तुम दोनों ने पढ़ा, युवाम अपठतम, तुम लोगों ने पढ़ा, यूयम अपठत। अब आते हैं, अब मान लिया इसने मध्यम पुरुष का लेके, मध्यम पुरुष में, मध्यम पुरुष में देखा जाए क्या होता है, मध्यम पुरुष में इधर देख लिया होगा, मध्यम पुरुष में इसमें आते हैं कि मैंने पढ़ा, मैंने पढ़ा, मैंने पढ़ा, इसका बनाएंगे हम दोनों ने पढ़ा, हम दोनों ने पढ़ा। और कहेंगे हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा, ऐसा कहेंगे। तो क्या कहेंगे, मैंने का तो वहां देख रहे हैं कि आम है, मोहलंत आम है, या अनुस्वार दे दें। अब पढ़ा, यहाँ देख रहे हैं अम है, तो यहाँ इधर पठ, इधर मोहलंत, इधर अपठम, आम अपठम, क्या कहेंगे, आम अपठम। इसमें आते हैं हम दोनों ने पढ़ा, तो क्या कहेंगे, आवाम, आवाम। अब ये वाला लाएंगे यहाँ, अपठाव। अब हम लोगों ने पढ़ा, तो वयम अपठामो। इस तरह से हम देखते हैं कि वह पढ़ता है, राम पढ़ता है, इसको एक मान के चले तो क्या हो जाता है, एक मान के चलते हैं। इसके बाद इधर 8 होता है, 8 होता है, तो टोटल 9 होता है, टोटल 9 हो गया। अब मान लिया कि 9 अनुवाद हमने बनाया भूतकाल का एक धातु पर। अब क्या करना है, बैठे बैठे ठीक इसी तरह से इसको बना जाना है खाद पर, इसका बना जाना है, फिर इसका बना जाना है, फिर इसका बना जाना है कि उसने खाया, उसने खाया, तो क्या कर देंगे, सह अखादत, सह अखादत, उन दोनों ने खाया, सह अखादताम, उन लोगों ने खाया, सह अखादन, तुमने खाया, त्वम अखादह, तुम दोनों ने खाया, युवाम अखादतम, तुम लोगों ने खाया, तो यूयम अखादत, मैंने खाया, आम अखादम, हम दोनों ने खाया, आवाम अखादाव, हम लोगों ने खाया, वयम अखादामो। इस तरह से अब 2 हमने, एक बनाया एक बोला, इसी तरह से सब ठो बैठे बैठे 5 ठो बनाएंगे तो आराम से याद हो जाएगा, आएगा भी। इस तरह से आप लोग बैठे बैठे काम कीजिए, फिर जो समझ में नहीं आए, अच्छा ठीक है।